कांग्रेस से 11 में से 8 लोग आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करे। खुद होके वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए। तो हमने हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के परमिशन से उनको गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। सर, माइकल लोबो जैसा, दिगंबर कामत जैसा लीडर लोग आज ज्वाइन किया है और बीजेपी पार्टी को क्या बेनिफिट ऐसा मिलेगा सर आगे? सो डेफिनेटली जब कांग्रेस के बड़े नेता जो यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हैं, कि एलेक्स सिक्वेरा हैं, माइकल लोबो जो उनके अपोजिशन लीडर थे, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वही तो है कि देश भर में सभी लोग कांग्रेस छोड़ने लगे हैं और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली आगे आने वाले इलेक्शन में 2024 में तो हमेशा मिलेगा। सर, क्या देखते हैं सेंट्रल का भी साथ है क्या? नहीं तो प्रमोद सावंत का साथ है ये लोगों का जमा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जो कोई डिसीजन होता है वो हमेशा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से ही होता है। तो फिर आज का डिसीजन भी विद द परमिशंस ऑफ द आवर सेंट्रल लीडरशिप्स उनको पार्टी में प्रवेश दिया है। सर, कैसे देख रहे हैं कि आज सेंट्रल कांग्रेस का एक स्पोक पर्सन बोल रहे हैं कि ये ऑपरेशन किया है ना वो कीचड़ है? मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका लीडर भारत जोड़ो आंदोलन में लगे हुए हैं और उसी वक्त और यहाँ से लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं। तो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन के गोवा से स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए दे हैड फ्रस्ट्रेटेड एंड दे हैव मेड दिस स्टेटमेंट। सर, कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व में अभी कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी छोड़ के जाए? हम 10 साल से देख रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस की कितनी बड़ी हानि हो रही है, वो पूरे हम देख रहे हैं। यानी एक पार्टी जब 300 350 एमपी थे, आज 40 नंबर पे पहुंचे हैं। डेफिनेटली इसीलिए तो उनके नेतृत्व का करिश्मा तो पूरा देश देख रहा है। ये कब कितना दिन से कितना महीनों से ये लोगों का आने का ये चल रहा है सर? कुछ नहीं, आज सुबह सिर्फ उन लोगों ने कह दिया कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमें आज सुबह ही उनको बुला, वो खुद होके यानी स्पीकर चेंबर में चले गए और उन्होंने उनका 2/3 स्प्लिट दिखाया और बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। सर, विजय सरदेसाई भी बहुत एलिगेशन कर रहे हैं कि ऐसा उनको आने को नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है वो एलिगेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली वो भी आना चाहते थे, उनको हमारे पार्टी ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। ओके सर, आगे का अभी असेंबली में कितना स्ट्रेंथ होगा सर बीजेपी का? एट प्रेजेंट तो 28 इज ओन बीजेपी की है और हमारे पास 5 लोगों का सपोर्ट एमजीपी है और बाद में इंडिपेंडेंट 3 लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सर अभी कैबिनेट रीसेपल हो सकता है सर? एट प्रेजेंट वैसा कोई डिसीजन नहीं है। अभी सीनियर मुझे पता है कि द सीनियर मोस्ट मिस्टर दिगंबर कामत एक्स चीफ मिनिस्टर ज्वाइन हो गए हैं। एट प्रेजेंट हमारे पार्टी का वैसा कोई डिसीजन नहीं है। और मोर एमएलए आने का रहे तो बीजेपी स्वागत करेगी? हाँ, समझो कोई आना चाहता है तो हमेशा के लिए हमें केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से हम पार्टी में स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या ये 8 लोगों का जरूरी था सर बीजेपी को? मैं तो बोल देता हूँ कि देश भर में पार्टी के लिए जो कोई काम करना चाहता है देश के लिए, देश हित में, वो सबके लिए मुझे लगता है हम वेलकम कर रहे हैं। अपकमिंग लोकसभा का कैसे देखेंगे? 2024 में तो मैं बोलता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पार्टी 400 से ज़्यादा एमपीज चुन के फिर से एक बार माननीय मोदी जी पीएम बनेंगे, ये पूरा विश्वास है। और जिस तरह से नवभारत निर्माण की शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया है, तो इस अमृत काल में इस देश का बहुत बड़ा जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, उसी और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार इस अमृत काल में देश का नेतृत्व माननीय मोदी जी करेंगे।